अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, कल जिस तरह बाद नमाज इशा हज़रत हाफिज़ अकमल साहब का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया, उन्हें जान से मार दिया गया, उसके बाद जो है आज हम शहर मैसूर में वाक़े मार्चरी जहां पर आए हुए हैं, तो बहुत सारे लोग जो है इनके चाहने वाले, उनके ख़ानदान वाले, उनके रिश्तेदार जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं खुसूसन उलमा इकराम का इस हादसे को लेकर क्या कहना है। और ख़ुद उनके सगे भाई जनाब अय्यास पाशा और पंडू साहब ने भी बात की है, तो आइए जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। और हाफिज़ अकमल साहब मरहूम की नमाज जनाजा मस्जिद निमरा के मुकाबिल एक निमरा ग्राउंड है जहां पर अदा की जाएगी। तो बहुत सारे हजरात जो है कमेंट्स में पूछ रहे थे कि नमाज जनाजा कहाँ होगी। तो नमाज असर के बाद मस्जिद निमरा के मुकाबिल निमरा ग्राउंड में जो है उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इंशाल्लाह हम घर में बैठकर पूरे भाई और पूरे रिश्तेदार बैठकर मशवरा किए। इंशाल्लाह नमाज जनाजा जो है निमरा मस्जिद के सामने जो ग्राउंड है उसमें नमाज असर के बाद इंशाल्लाह जनाजा नमाज अदा की जाएगी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह तस्वीर एक नंबर में अदा की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शहर मैसूर के वास्ते एक बहुत रंजो गम का दिन है। जो हमारे दोस्त है हाफिज़ अकमल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर के अंदर शरीयत के ख़िलाफ़ जो भी काम होता था उसे अपनी बेबाकी के साथ उन लोगों के सामने रखते थे। जिसे अल्लाह रसूल का खौफ होता उन्हें उनकी बात सुनकर अमल करता, जिसे अल्लाह रसूल का खौफ नहीं होता उन्हें अपने अंदर का गुस्सा निकालने के वास्ते ये जो मौलाना के ऊपर हमला हुआ ये करा कर है। तो तमाम लोग जिस तरीके से जानती और पूरे मैसूर की आवाम इस बात की गवाह है कि कल जो प्रोग्राम हुआ बैनर वगैरह लगे थे, दूसरों के बैनर लगे तो आधे घंटे में कारपोरेशन वाले निकाल डालते, लेकिन ये जो बशीर का जो प्रोग्राम और अल्ताफ का जो प्रोग्राम हुआ बैनर वगैरह पूरा दिन वहाँ था, निकाले नहीं। ये बैनर से बात शुरू हो को जान तक चलेगी। हमारे कारपोरेशन वाले क्या कर रही, फिर पुलिस का महकमा क्या कर रहा है, दूसरा कौन की एक गरीब आदमी करा तो उसे आधे घंटे में एक्शन लेती, इनके ऊपर कहीं को एक्शन नहीं लेते। तो मैं पुलिस से और हमारी कर्नाटक हुकूमत से मैं एक इल्तिजा करता हूँ, ये जो भी कसूर करको ही, जो भी इसके कसूरवार हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करो। और हमारे दोस्त हाफिज़ अकमल साहब के वास्ते खास दुआ करो कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। सबसे पहले अल्लाह ताला हमारे हाफिज़ अकमल साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला उनको इतने बड़े अजीम मर्तबा जो शहादत का मर्तबा है, अल्लाह ताला उनको शहादत का अजीम मर्तबा देकर है। क्योंकि हमेशा हाफिज़ अकमल साहब के बारे में पूरा शहर जानता, बल्कि पूरा कर्नाटका, के हाफिज़ अकमल साहब एक बेबाक आलिम दीन और हक बोलने वाले आलिम थे। जब भी जो भी कौम का, मिल्लत का, इस्लाम का जो भी मसला आता था सबसे पेश होकर वो हमेशा हक बोले ही। आज उसी हक बोलने का उनको एक सिला मिलकर है। अल्लाह के नजदीक तो वो कामयाब हो गए। लोगों के जो मारने वाले ही ना, जो मुजरिम, उन्होंने हमेशा उनके जो मकाम को देखकर पछताएंगे। कल 8:30 बजे जैसे हमें इत्तला मिली हाफिज़ अकमल साहब शहीद हो गए, पूरे शहर में एक गम का माहौल दौड़ा है कि एक आलिम दीन को हमारी रियासत, हमारे शहर मैसूर में एक आलिम, हक बोलने वाला आलिम महफूज नहीं, सच बोलने वाला आलिम महफूज नहीं, फिर तो कौन महफूज है? ये किससे सवाल करना हमें लोग? आज हमारी कौम में एक आलिम दीन जो हक बोलकर आज उनको इतना बड़ा सिला देकर ही, ये किसके जिम्मे है? इसी वजह से हमें पूरे उलमा ये बोलना चाहती हैं यहाँ के जो जिम्मेदारों को कि ऐसे मुजरिम आज हमारे सिर पर बैठकर नाच रही, जिनके पास ना दीनदारों का, ना उलमा का, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब इन कौम के साथ और आम मुसलमानों के साथ क्या करेंगे? ऐसे वक्त में अब कौम को, जिम्मेदारों को सोचना कि अब इनको
मौलाना अकमल साहब को इंसाफ दिलाने के लिए हम क्या जद्दोजहद कर सकते हैं बोलकर। मौलाना अकमल साहब को जब तक इंसाफ नहीं मिलती, जब तक मुजरिमा कातिला, चाहे वो कितना बड़ा भी मुजरिम रंदे कातिल रंदे, जब तक उनको अरेस्ट नहीं करते उस वक्त तक हमें उनका जनाजा नहीं उठाते। हमें पूरे उलमा की तरफ से डिमांड करती, मुजरिमों को पकड़ना, उन्हें चाहे कितने भी बड़े हाथ के नीचे रंदे, उनको पकड़ को कैफर किरदार तक पहुंचाना, सलाखों के पीछे करना, ये हमारा डिमांड है। अगर मैसूर में एक आलिम को इंसाफ नहीं मिलता तो फिर किसी को याद रखो इंसाफ मिलने वाला नहीं है। इससे पहले भी हनीफ साहब को जलाकर शहीद कर डाले, अब तक उनको इंसाफ नहीं मिल को है। इसके बाद धीरे धीरे मैसूर में इलेक्शन के टाइम पर मेरे ऊपर हमला करे, अब तक कौन मुजरिम मालूम नहीं। कल हाफिज अकमल साहब को शहीद कर डाले, अब तक कौन मुजरिम मालूम नहीं हो रहा है। हालांकि सबको मालूम है उन्होंने किसका जवाब दिए थे और ये क्यों हुआ, सबको किसके सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसीलिए हमें बोलना चाह रही, हमें अब सब्र कर रही, कानून पर भरोसा करते हुए सब्र कर रही, और पुलिस महकमे से हमें रिक्वेस्ट कर रही कि जल्द से जल्द, कई को तो कल कमिश्नर साहब सब बोल कर रही 24 घंटे के अंदर पूरे मुजरिमों को, कातिलों को मैं पकड़ती बोलकर, हम उस पर भरोसा करते हुए खामोश हैं। वरना हमें और ज्यादा एहतजाज करती और बहुत सख्त लहजों में इसकी मजम्मत करती। मजम्मत करते हुए हमें बोलना चाहती, और रियासत के जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो अमायदीन में से हो, चाहे वो सियासी लीडर हो, उन सबसे बोलना चाहते हैं, ऐसे गंदे नीच सोच रखने वालों को अगर आप सियासत की, कौम की बागडोर दिए तो इन कौम को जबा कर डालेंगे, कौम को मार डालेंगे, कौम को बेच डालेंगे। इसलिए हमें रिक्वेस्ट करती, ऐसों को फौरन इनके ओहदों से बरतरफ करो। क्या पूरी रियासत कर्नाटक में एक संजीदा, समझदार, एजुकेट, पढ़ा लिखा कोई नहीं मिलता क्या इन ओहदों के वास्ते? ऐसे जाहिलों को, अन्नाड़ियों को, चोरों को ले लगा को हमारे सरों पर बिठाती। आज इनको बिठाने की वजह से आज ये सिला मिला है। सो एक आलिम दीन बावजू नमाज के लिए निकला हुआ शख्स, उसे नमाज पढ़कर निकले हुए शख्स को जिसे मारने करें जो नौजवान, उन्होंने भी तो कौम के नौजवान फेरेंगे ना। क्या नफरत भर रही इन्हों अपनी गंदी सियासत की वजह से। इन्हों हमारे कौम के मासूम बच्चों को इस्तेमाल कर कर एक आलिम दिन पर इन्हों हथियार उठाने करा रही, तो कल इनसे क्या भरोसा कर सकती कि हमारे बच्चे महफूज रहती, हमारे इदारे महफूज रहती बोलकर। इसलिए ये तमाम चीजों की गंदी सियासत को बदलना, हमें सोचना, एक पॉलिटिकल इंतखाब नहीं सो, गंदी सियासत का इंतखाब नहीं सो। अरे सियासत में इख्तलाफ होता है, हमें उनको दो चार बातें बोलती, उन्होंने हमने दो चार बातें बोलती, बोलो तुमना भी हक है, हमना भी हक है। इसका मतलब ये नहीं कि एक बड़े जबरदस्त एक आलिम दीन की जान ले ले। अभी उनकी पिछले साल उनकी बेटी का इंतकाल हुआ था। उनको एक छोटा नवासा है, बेटा है और एक बेटी है, एक बेवा औरत, कोई लाज नहीं रखे इन लोग। खाली एक गंदी सियासी अपना पावर दिखाने के वास्ते इतना बड़ा काम करे तो हम इसकी मजम्मत करती। और ऐसे नालायकों को जब तक कौम भी सबक सिखाना, मैसूर में ऐसे मुजरिमों पैर नहीं रखना, ये हमारी शहर के अवाम और जिंदा अवाम को चैलेंज है। ऐसे मुजरिमा को मैसूर से तड़ी पार करना, मैसूर में ऐसे मुजरिमा नहीं आना, और उनकी हिम्मत नहीं होना कि शहर मैसूर शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की पाक सरजमीन में ऐसे गंदे चोरा चक्के को यहाँ आलिमा पर हाथ उठाने की मजाल नहीं होना। ऐसा हमें पूरे लोग इंशाल्लाह मिलकर बाइकाट करना। एक तो बहुत ही गम और अफसोस के साथ ये बताना चाहता हूं कि हमारे आलिम दीन हाफिज अकमल साहब सफा बैतुल माल की जिम्मेदार भी थे, बहुत सारे खिदमात में अव्वल सफ में रहते थे। उनका एक कत्ले आम होकर है, बहुत ही अफसोस है। क्या हो लेकर है मैसूर में ये मालूम नहीं हो रहा है। देखिए उलमा जो है, उलमा हम लोग इसलिए इज्जत देते हैं उलमा को, हाफिजों को, आलिम दीन को, क्योंकि वो हमारे सोसाइटी को, हम लोग को सही रास्ता दिखाए। जब हम गलत करते हैं तो इसको सही रास्ता दिखाए। तो इसलिए जुम्मा का जो खिताबत जो है, जुम्मा का जो खुतबा है, वो 8 दिन को एक बार इसलिए कहा गया। हमारे खतीब लोग हम लोग को हमारे ईमान को मजबूत करने, बुराइयों से रोकने,
हम लोग को उनका बयान के जरिए से, उनका हिदायत के जरिए से हम लोग को हिदायत देते हैं। उलेमा का जिम्मेदारी ये है, जो भी गलत माशरे के अंदर दिखता है, आदमी के अंदर दिखता है, उसको सही करना, उसको दुरुस्त करना, हिदायत देना, यही काम है आलिम दीन का। इसलिए हम लोग आलिम दीन को इज्जत करते हैं। तो आज गलती को गलत बोलना अगर इतना एक बड़ा हादसे को जो रीजन होता है, तो हमारे उलेमा क्या बात करना। हमारा उलेमा का बातों को बंद करते क्या? उलेमा ये लोग हिदायत नहीं देना हम लोगों को, गलत को गलत नहीं बोलना। देखो, डेमोक्रेसी का अंदर ये खूबी है, वो उसके लिए डेमोक्रेसी बोलते हैं, गलत को गलत बोलना। हम अभी सियासत में हम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करते हैं, सिद्धरामैया जी के खिलाफ बात करते हैं, तो उसका पॉलिसीज का प्रॉब्लम का या उनका पॉलिसीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। वही है डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी का अंदर किसी का खिलाफ बात करना, ये कत्लेआम तक, कत्ल तक आ जाता है, बोले तो बहुत बहुत क्या मजम्मत करता हूं इसको, बहुत अफसोस है। तमाम उलेमा शहर मैसूर के इसके बारे में गौर फिक्र करना है। आइंदा ऐसा हादसा नहीं होना है, इसको रोकना है। ये सही नहीं है जो मैसूर में जो चल करे, छोटे मोटा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को ऐसा एक हादसा होता है, तो ये गलत, बिल्कुल सरासर गलत है। ये अच्छा नहीं होता एक सोसाइटी के लिए। तो इसलिए हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे वार्ड नंबर 33 के जिम्मेदार भी थे मौलाना, बहुत सारे खूबियां थे मौलाना का, अलग अलग शोबे में काम करते थे, खिदमत करते थे, हमदर्द थे, गरीबों का हमदर्द थे, और जो भी है सच बोलना, खुलकर बोलना इनका आदत भी था। तो हम पुलिस डिपार्टमेंट को, कमिश्नर ऑफ पुलिस मैसूर को इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारे आलिम दीन है, इज्जतमान, और इनका ऊपर ऐसा जो हादसा होकर है तो आम आवाम की क्या होगा, ये हमारा फिक्र है। तो इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट, ये जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी इसमें कॉन्स्पिरेसी किए हैं, तमाम लोगों को ऑलरेडी हम लोग मालूम हुआ कि अभी ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हुआ है। मौलाना के अहलिया ने जो कंप्लेंट दिया उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज होना बड़ी बात नहीं है, तमाम चीजें तहकीकात होना और जो भी कल्पिट्स है इनको अरेस्ट होना और उनको कड़ी कड़ी सजा मिलना, ये हमारा मांग है। तो हम कल ही, मैंने जब ये हादसा हुआ तो मैं उडुपी में था, जब भी मैंने उधर से कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक स्टेटमेंट दिया था, 24 घंटा हम लोग वक्त देते हैं, 24 आवर्स। जो हादसा होकर 24 आवर्स के अंदर जो कल्प्रिट्स को अरेस्ट करना है, अगर अरेस्ट नहीं करे, आगे का जो भी है हमारा एहतजाज वगैरह वो रहेगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को हम लोग कोऑपरेट करना हमारा जरूरी भी है। तो 24 घंटे हम लोग ऑलरेडी टाइम दे हैं, 24 घंटे तक हम सब्र करेंगे। अगर 24 घंटे का अंदर इसका कार्रवाई नहीं हुआ तो आगे हम लोग इसका ऊपर जो भी कदम उठाना है वो उठाएंगे हम लोग। मैसूर के तमाम कौम मिल्लत की और हमायदीन की, उलमा की तमाम साथियों को गुजारिश है, मरहूम हाफिज अकमल साहब जो कल का एक हादसे में इंतकाल हुए हैं, उनके जनाजे के नमाज बादे असर 5:15 बजे जो निमरा ग्राउंड में इंशाल्लाह अदा किया जाएगा। हम तमाम साथियों को रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे आलिम दीन हाफिज साहब और सफा बैतुल माल का जिम्मेदार और हर खिदमत में अव्वल सब में रहते थे, इनका जनाजे में शिरकत होना, इनका मगफिरत के लिए दुआ करना, ये हमारे तमाम लोगों का जिम्मेदारी है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ तमाम लोग इस जनाजे के नमाज में शिरकत करना, और इंशाल्लाह मदफून गेट नंबर 1 में होगा। इंशाल्लाह इससे भी तमाम लोग जितने भी साथियां हैं वो लोग शिरकत करना है। शुक्रिया।
जनाब अयाज पाशा और बंधु साहब कल 8:30 के करीब जो है आपके भाई हाफिज अकमल साहब का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है और आप सब जो है जिम्मेदारान हैं। आप ही के साथ इस तरह के हालात है तो आम आवाम का क्या होगा और आप क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी कल जो मामला हुआ ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ है। बस भाई हमारा खोया है। बस हमें कानून से हमें बहुत उम्मीद है ताकि कानून जो भी हमारे भाई को जो मारे हैं बाकायदा हमें कानून से, कमिश्नर साहब से भी मैंने बात किया, सबसे मैंने पूरे ऑफिसरों से बात कंटिन्यू रख रहा हूँ। वो उम्मीद दिलाए हैं कि बाकायदा 24 घंटे के अंदर जिन्हें भी मारे हैं बाकायदा हम उनको अरेस्ट करेंगे। बाकायदा बस हमना यही है कि भाई तो हमारा खो गया है, लेकिन उसकी फैमिली बस 2 बेटियां थे, 1 बेटा था, बस वो तो शहीदी मर्तबा भाई तो हो गया है। बस उसका जो घर का जो मसला इतना खराब आकर बैठा है कि वही जिम्मेदार है उस घर का। लेकिन सोचना था, लेकिन ये सब किस वजह से क्या है, बस छोटी सी सजा या कानून से कुछ भी बोला है तो बाकायदा पुलिस में कंप्लेंट कर कर अगर से कोई भी कार्रवाई होती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन एकाएक, लेकिन सच्चाई पेश करने से इतनी बड़ी सजा ये मेरे भाई के साथ कर कर मैं नहीं बोल रहा हूँ, आम किसी के साथ भी नहीं होना। बस मैं कानून से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई के साथ हो गया हादिसा, वो तो शहीद मर्तबा हो गया है। बस कानून से यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई को मारे हैं, बस मैं कानून से और मेरे सीएम साहब से, मैं हमारे एमएलए साहब से दरख्वास्त करता हूँ ताकि मेरे एमएलए को तो कई किस्म के बातें करते रहते हैं, कई किस्म के बातें करते हैं, लेकिन आज तक कभी हमारे एमएलए ने एक दिन भी नहीं कहा कि ये इसे मेरे को इतना खिलाफ कह रहा है, इसको अरेस्ट करो, लेकिन कभी एमएलए साहब की जुबान से नहीं निकला। लेकिन जो इतनी बड़ी सजा दिए हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, कानून से मैं मदद मांगता हूँ कि जिन्हें भी अपराध करें, जिन्हें भी इतनी बड़ी सजा दिए हैं, लेकिन उनको कानून किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ना है, यही हमारा डिमांड है। बस जनाजे की नमाज निमरा मस्जिद जो स्टेडियम है वहाँ पर जो नमाज वहाँ पर असर की पढ़ी जाएगी, निमरा स्टेडियम में वहाँ पर जनाजे की नमाज वहाँ पर पढ़ी जाएगी। तमाम माँ बाप असर वहाँ पर जुड़कर इंशाअल्लाह इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है शहर मैसूर जैसे अमन के शहर में इस तरह का माहौल खराब करने को लेकर, और जिस तरह दिन दहाड़े एक आलिम को, एक हाफिज को कत्ल कर दिया गया, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।